जी शुरू से बता रहा हूँ मैं। चैप्टर नंबर 15 ये स्टार्ट किया है हमने। इसे बोलते हैं कंटिन्यूस टाइम और ये डील करेगा फर्स्ट ऑर्डर लीनियर रात हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आगे कुछ वेरिएशंस हैं। कभी इसके जो टर्म है वो कांस्टेंट होगी, कभी कांस्टेंट नहीं होगी। अभी हमने इसका सिंपल वर्जन वो डिस्कस करना है, इसलिए अभी हम कांस्टेंट टर्म को कंसीडर करेंगे, वेरिएबल वाले को बाद में कंसीडर करेंगे। और ये जनरली ये लिखा जाता है इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल वाली। अब ये इक्वेशन के नीचे डेफिनेशन है, उस इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्लूड हो। तो इस इक्वेशन में ये फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्लूड है। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, जिसमें एक्स की पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसी तरह एक इक्वेशन जिसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद हो, जिस तरह ये है, इसे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एक को बोलते हैं होमोजीनियस केस और एक को बोलते हैं नॉन होमोजीनियस केस। देयर आर टू केसेस, होमोजीनियस केस और नॉन होमोजीनियस केस। होमोजीनियस केस का मतलब इक्वल के बाद 0 होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस में इक्वल के बाद 0 नहीं होता। अभी हम होमोजीनियस केस को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आपको बताया, इक्वल के बाद 0 होगा और इसे लिखेंगे ऐसे, डी वाई अवर डी टी प्लस ए वाई इक्वल 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मौजूद है, लेकिन ये उसका होमोजीनियस केस था। ऊपर वाला ये जनरल केस है। अगर तो W इक्वल टू 0 हो गया तो होमोजीनियस है, W इक्वल टू 0 ना हुआ तो नॉन होमोजीनियस है। लेकिन ये नीचे वाला तो होमोजीनियस केस है ना। अब ये जो फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस केस है, इसे यूं भी लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटर्न एज डी वाई अवर डी टी इक्वल माइनस ए वाई। जी सर। बोलते रहो साथ साथ। अब आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ वाई से डिवाइड कर देना है। तो ये बन गया 1/y डी वाई ओवर डी टी इक्वल माइनस ए वाई ओवर वाई। ये वाई इससे कैंसिल, ये आपके पास आ गया 1/y। ये आगे लिख लो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय। तो ये बन गया 1/y डी वाई ओवर डी टी इक्वल माइनस ए। और फाइनली आपके पास ये जो डी टी है, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके माइनस ए डी टी, माइनस ए डी टी। यहां तक आसान काम, कोई टेंशन नहीं। अब आपने टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, इंटेग्रल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/y डी वाई। ये बन जाएगा माइनस ए डी टी। यही होगा ना। जी सर। जी सर। अब 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है बोला। शाबाश, जवाब बिल्कुल ठीक। ln y प्लस p1 इक्वल माइनस ए की, ये होगी माइनस ए टी प्लस C2। अब तो पता चल गया इसको सुमेरा को टी कहाँ से है। जी सर, पता चल गया। ठीक है, ln y इक्वल माइनस ए टी प्लस C2 माइनस C1। अब लेट कर लें C2 माइनस, ये दोनों चूंकि कांस्टेंट है, इसको कोई एक कांस्टेंट ही लेट कर लें। बार बार C2 C1 लिखने से बेहतर है इन दोनों को आप C कह दें। तो ln y बराबर है माइनस ए टी प्लस सी। अब हमें y चाहिए, यहाँ पे तो ln y है, तो क्या करेंगे। टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड। तो जब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लिया तो ये बन गया e की पावर ln y। एक्सपोनेंशियल का रूल है, पावर में लिखते हैं। और इस तरफ आ गया e की पावर माइनस ए टी प्लस सी।
यहाँ तक ओके है तो बता दो। जी सर ओके। अब ये ई इस ln से कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया y, और इस तरफ आ गया e की पावर माइनस ए टी इंटू ई सी, अलग अलग लिख सकते हैं। जी सर। ठीक है, यहाँ पे ई सी ये भी एक कांस्टेंट ही है, तो इसे आप फर्दर लेट कर लें, काम को आसान करने के लिए कांस्टेंट को आप ई सी को ए कह दें। सो y इक्वल आ गया ई माइनस ए टी इंटू ए, और यही आपका जनरल सोल्यूशन है। y के फुट पे छोटा सा t लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये जो शुरू में हमने y ड्राइव किया था, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है आपने, a इंटू ई माइनस ए टी, ये आपका सोल्यूशन निकल आया, और इसे कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ओके, जी सर ओके। इसी में इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, पुट t इक्वल टू 0। अब आगे आपने लिखना है बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। जब t इक्वल टू 0 पुट किया तो ये बन गया y 0 इक्वल ए ई की पावर 0। ई की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो y 0 इक्वल टू ए निकला। हाँ जी। तो अब इसे ए की जो वैल्यू है y 0 जो निकली है, इसे जनरल सोल्यूशन में पुट कर दें, तो ये आपका डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन जनरल सोल्यूशन, तो ये आपका हो जाएगा डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन। y t इक्वल y 0 इंटू ई की पावर माइनस ए टी, ये डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन। जल्दी से एक एग्जांपल छोटी सी है, ये करवा रहा हूँ, आगे लिखें। फॉर एग्जांपल y पावर डी टी प्लस 9y इक्वल 0, तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसका होमोजेनियस केस है क्योंकि इक्वल टू 0 है। जी सर। a क्या है यहाँ पे? इक्वल टू 9 है। जी। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन, हमने डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन फाइंड करना है, तो पहले जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन होता है जी वाई टी इक्वल ए ई की पावर माइनस ए टी, ए की वैल्यू पुट की, वाई टी इक्वल ए ई की पावर माइनस 9t, ये हो गया। अब इसे पुट t इक्वल टू 0, तो y 0 इक्वल ए, ये निकला। जी। तो ये आपका y t इक्वल ए 0, सॉरी y 0 इंटू ई की पावर माइनस 9t, ये हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जी सर। अब अगर आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन हो, इफ y 0 इक्वल है 4, तो आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। y 0 की भी क्वेश्चन में गिवन ही होती है, तो y t इक्वल है 4 e माइनस 9t। दिस इज जनरल सोल्यूशन।